oats, black coffee, 2 eggs. 2 eggs, black coffee, and oats around 70 to 80 grams. झूम वगैरे करू का? हा Working on something made above, out of the box, in the box, into नमस्कार, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है और एक नई वीडियो में। हमने बैक ट्रेन किया, बैक एंड बाइसेप। एक मिनट, इट्स गुड। ओके, सो हमने बैक एंड बाइसेप ट्रेन किया एंड बहुत लोगों को ऐसा बहुत लोगों को ऐसा चाहिए लगता है, और मुझे भी ऐसा लगता है कि जब हम जिम में ट्रेन करते हैं, मसल बिल्ड करते हैं, तोड़ते हैं, तो बॉडी में जो पंप आए ना, वो हमारा दिन भर रहे या फिर वर्कआउट के बाद भी रहे, एटलीस्ट 2 आवर्स तक। क्योंकि बहुत से लोग पंप करके ऑफिस प्रोग्राम वगैरह में जाते हैं, तो बट ऐसा नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है, वो किसी और चीज़ का टॉपिक है। बट बता दूँ कि ये मिथ है कि ऐसा रहेगा, और ऐसा कोई सप्लीमेंट नहीं है जिससे ऐसा होगा। मुझे तो नहीं लगता अगर किसी को पता होगा और वो कोई स्टेरॉइड्स होगा तो मुझे तो उस पर बात ही नहीं करनी, अगर होगा भी तो। बट जितना मुझे पता है तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जिससे वर्कआउट करते बराबर जो ऐसा पंप आता है वैसा दिन भर होल्ड रहे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। एंड मेन टॉपिक इज कि 59 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, इसमें बट कैलोरीज बहुत ज़्यादा है, 990 समथिंग जो कुछ है यहाँ दिख जाएगा। और ये मैंने खुद के मन से नहीं, चैट जीपीटी से पूछ के भी और पूरा रिसर्च करके भी निकाला। एंड तब इसमें 59 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड 990 कैलोरीज। ठीक है। अब मैं लीन मसल गेनिंग पे हूँ, थोड़ा सा फैट तो बढ़ेगा ही, तो उतना मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं इसमें बता दूँ क्या क्या है। 2 एग्स, इसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा 2 मिनट में। बेसन है 110 ग्राम अराउंड, एंड 100 ग्राम्स ऑफ कर्ड, मीडियम साइज ऑफ बनाना, एंड इसी में पनीर है स्मैश करके पूरा, वो भी 100 ग्राम्स है। ठीक है। सीड्स है पम्पकिन सीड्स, एंड ये कौन सी है, सनफ्लावर सीड्स शायद से, अभी नाम नहीं याद आ रहा। तो जिनको भी पता है कि मैंने लास्ट टाइम बता दिया कि मैंने एग्स स्टार्ट कर दिए। नॉनवेज में मुझे मीट खाना, मतलब मुझे मीट खाना ही नहीं पसंद। उसका जो भी एक्सप्लेनेशन लास्ट में दे दिया कि मुझे किसी भी जानवर की हत्या करना है, फिर मेरे प्रोटीन की वजह से किसी को तकलीफ देना है, एंड और मुझे नहीं पसंद। तो वो अहिंसावादी क्या है तो बोल सकते हो, बट हमें नहीं पसंद ये चीज़। और जो हमें नहीं पसंद, जो हमारे एथिक्स के खिलाफ है, वो हम नहीं करते। ये भी मुझे नहीं पसंद, बट हमारे थोड़ा सा एथिक्स तोड़ के बजट के हिसाब से हमने ये चीज़ चूज़ की है। उतना चलता है, शायद से ये बोलने के लिए भी मैं हिचकिचा रहा हूँ, बट स्टिल मैंने स्टार्ट कर दिया है। ये सभी को पता है, जिन्होंने पास्ट वीडियो देखा कि मैंने ये चालू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए मुझे 2 से 3 महीना सोचना पड़ा, पहले करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ। प्रोटीन रोज़ में 2 स्कूप एफोर्ड नहीं कर पाऊँगा, तो मैंने सीधा सीधा एग्स पे ये हो गया। बट मेरा ऐसा कोई नॉनवेज शुरू करने का, ये करने का कोई इरादा नहीं है। इवन मैं फिश ऑयल भी नहीं लेता हूँ। ठीक है। वेगन नहीं हूँ, वेजिटेरियन हूँ। ठीक है। वो वेगन वाला लोचा अपने को समझ में नहीं आता। खा के कौन सी चीज़ किस बारे में काम आती है, क्यों आती है, और क्यों मैंने ये डाइट बनाया, वो बताता हूँ। फ्यू मिनट्स प्लीज़।
सो जो ब्रेकफास्ट का पार्ट था वो मैंने इतनी चीज़ें एक मील में क्यों ऐड की एंड सॉरी तो इतनी सारी चीज़ क्यों ऐड की एंड ये पोस्ट वर्कआउट मील है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब मेरा प्रोटीन बंद है, मतलब जो प्रोटीन पाउडर है वो बंद है, सप्लीमेंट प्रोटीन बंद है, मेरा पूरा प्रोटीन सोर्स अभी फूड है, ठीक है। अब हुआ क्या, पहली बात तो मेरा जो प्रोटीन इंटेक जैसे मैं सप्लीमेंट्स ऑफ किया मेरा ड्रॉ डाउन हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 40 ग्राम्स प्रोटीन ड्रॉ डाउन हो गया, ठीक है। अभी मैं डायरेक्टली 12 एग्स नहीं खा सकता हूँ। ये अभी आज ही एक फोड़ पिंपल जो कुछ है वो आके चला गया क्योंकि मैंने 8 एग्स शुरू किए। 6 पे था 2 वीक्स, तब 1 स्कूप भी चालू था, फिर 2 एग्स बढ़ा दिया एंड सप्लीमेंट फिनिश, ठीक है। अब मैं एकदम से 12 अंडे शुरू नहीं कर सकता हूँ, मुझे थोड़ा ही बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा पुश करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें दही कर्ड जो है वो बॉडी ठंडा रखती है। कोई बोलता है गर्म है बट मुझे ठंडा लगता है एंड मेरा बॉडी टेम्परेचर कम रखता है, तो मैं वो खाता हूँ। एंड जो बाकी जो मैक्रोस के लिए मैक्रोस जो कुछ है उनके लिए मैंने सीड्स लिया हूँ, क्योंकि मैंने देखा हूँ जब से मैंने सीड्स खाना शुरू किया है हेयर क्वालिटी मेरी अच्छी रह रही है, ठीक है। पहले मैं सीरम वगैरह यूज़ कर रहा था बट स्टिल उनमें डैंड्रफ ज़्यादा आते थे एंड बाल मेरे कुछ ना कुछ पके रहते थे। बट जब से मैंने शुरू किया, अभी मुझे 3-4 वीक्स हो गया, तो वो 20 ग्राम से बट स्टिल दे आर वर्कआउट एंड मुझे उसके रिजल्ट दिख रहे हैं। तो मैं सबको ये सजेस्ट करूँगा कि अपने ब्रेकफास्ट में सीड्स डालो। तो पॉइंट ये है कि मैं अपना प्रोटीन इंटेक फिर कंप्लीट कैसे कर रहा हूँ कि नहीं सॉरी हाँ, तो ये 990 टॉपिक के बाहर जा रहा था शायद से। सो ये जो भी मेरा मील था इसको मैं कैसे डिवाइड किया है, ठीक है, और क्यों है, ठीक है। मेरा मॉर्निंग का मील और ब्रेकफास्ट ये मेरे सबसे हेवी मील है। बाकी अगर दोपहर में मैं दलिया 100 ग्राम्स एंड 2 और 4 एग्स एंड इवनिंग में स्वीट पोटैटो एंड 2 एग्स एंड लास्ट बनाना एंड पहले प्रोटीन लेता था, अभी प्रोटीन नहीं लेता, बनाना एंड दलिया, ठीक है। तो मैंने बाकी सारे मील्स जो है वो लाइट रखे हैं बट ये 2 मील्स हेवी रखे हैं, क्योंकि मैं यहाँ कितना भी हेवी खाऊँ तो 4 बजे तक 5 बजे तक वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। और उन्हीं के बीच में मैं एक मील जो मेरा लंच है वो एंड इवनिंग में भी लाइट ले लूँगा। तो ये जो मील है इनमें सबसे ज़्यादा कैलोरीज है, 1000 कैलोरीज के लगभग है, ज़्यादा 1000 तो है ही, बाकी इसमें 350 400 350 400 मेरे हिसाब से। बट डाइट चेंज करने के बाद मेरा सबसे बड़ा लॉस ये हुआ है कि मेरा प्रोटीन इंटेक फिलहाल कम है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो अभी जैसे मैं अगर 100 ग्राम ये ले रहा हूँ ओट्स, 100 ग्राम खाना होता नहीं है, ब्लोटिंग होती है, तो मैं 70-75 ग्राम लेता हूँ। और उनको हम कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि पता नहीं वो कंसिडर करूँ या ना करूँ, बट उनका वो उतना यूज़फुल लगते नहीं मुझे बॉडी के लिए, बट स्टिल मैं उनको काउंट कर लेता हूँ। आफ्टर ऑल हम उनको एज अ मील और एज अ सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं फॉर बॉडी, फॉर मेकिंग फिजिक। तो ओट्स जो कुछ है 100 ग्राम्स 70 ग्राम्स, 2 एग्स, बनाना, डेट्स एंड ऑल, ऐसे एक हेवी मील हो गया। इसमें सबसे ज़्यादा कैलोरीज पनीर और बेसन की है, ठीक है। ऑब्वियस है कि वेजिटेरियन में मुझे उतनी चीज़ें बाकी कहीं मिलेगी नहीं जिनमें इनमें कैलोरीज ज़्यादा है बट प्रोटीन भी ज़्यादा है। तो पनीर और ये और हमारे यहाँ टोफू मिलता नहीं इतनी आसानी से, तो मैंने ये 2 चीज़ें सिलेक्टिव रखी है जिनमें कैलोरीज ज़्यादा है। बाकी पूरे फूड मेरे बहुत कम कैलोरीज के हैं, ठीक है। ये दोनों सिर्फ ज़्यादा कैलोरीज के और इनका बेनिफिट सबसे ज़्यादा ये है कि मुझे जल्दी भूख नहीं लगती क्योंकि ये बहुत हेवी मील हो गया, तो ठीक है। बट बाकी एक बात बता दूं कि जब से मैंने प्रोटीन बंद किया है तब से थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया है रिकवरी में, ठीक है। एक्चुअल प्रोटीन का काम प्रोटीन ही करता है, मतलब करता तो ये भी है बट जो प्रोटीन से रिकवरी, इंस्टेंट रिकवरी, एनर्जी मिलती है वो इन सब फूड से नहीं मिलती। बट फूड और सप्लीमेंट जो रेगुलर यूज़ करते हैं उनके लिए
दोनों डिफरेंस में एक ही बात बता दूँ, जो मैंने बहुत पहले भी शेयर किए, कि जो रेगुलर फूड से प्रोटीन पे डिपेंड रहते हैं, एग्स हो गया, मीट हो गया, पनीर, दही, जो कुछ हो गया, उनकी इन केस तबीयत खराब भी हुई तो उनका उतना मसल लॉस नहीं होता, क्योंकि उनके बॉडी में उतना वाटर होल्ड नहीं होता है जो कि सप्लीमेंट से, पाउडर से होता है। और ये सच है जो मैंने खुद के ऊपर आजमाया है, ठीक है। तो ये एक थोड़ा बेनिफिट्स है कि रियल फूड्स में एंड सप्लीमेंट्स पे, और वैसे भी मैं सप्लीमेंट्स पे ज़्यादा डिपेंड नहीं रहता हूँ, बट मुझे प्रोटीन इंटेक अगर कंप्लीट करना है तो मुझे वो यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी इन केस अगर मेरा बजट बना तो मैं एग्स के साथ सप्ली प्रोटीन शुरू करूँगा, और तब तक के लिए ऑफ ही है। एंड मैं एग्स अभी और बढ़ाऊँगा, क्योंकि 12 तो मेरा टारगेट है, मुझे 12 खाना ही है, ठीक है। एनी हाउ करना है तो करना है। सो आज के लिए इतना ही। और वो जो पार्ट है कि जिम में बॉडी होल्ड जो मसल डेवलप करते तोड़ते, और उस वो जो मसल साइज रहता है, आर्म्स का रो या बॉडी का रो, वो दिन भर रहता नहीं रहता, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।